14 दिसंबर 1911 का वो दिन जब चारों ओर बर्फ के विशाल पहाड़, ठंडी हवाओं के थपेड़े और अनजान रास्ते को चीरता हुआ एक आदमी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और अनजान जगह की तरफ जा रहा था, जिसका नाम था रोआल्ड अमुंडसेन। यह एक ऐसा इंसान था जिसकी आंखों में केवल एक ही सपना था, और वह सपना था साउथ पोल को जीतने का। लेकिन उसका यह सपना आसान नहीं था, और न ही आसान होने वाली थी उसकी यह जर्नी, क्योंकि यह एक ऐसी दौड़ थी जिसमें दुनिया के दो सबसे बड़े खोजकर्ता आमने सामने थे। इनमें पहले थे अमुंडसेन और दूसरे थे ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट। मगर सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े अन्वेषकों में से जीत आखिर किसकी हुई? क्या यह सम्मान अमुंडसेन को मिला या यह ट्रॉफी भी ब्रिटिश खोजकर्ताओं के पास चली गई? यकीन मानिए, दक्षिणी ध्रुव को जीतने की यह कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। भले ही यह सफर 1911 में पूरा हुआ, मगर इसकी शुरुआत तो सालों पहले हो चुकी थी। दरअसल ये बात 1872 की है, जब नॉर्वे के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनकी फैमिली सी ट्रैवल एंड शिप्स इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। हालांकि सब जानते थे कि उनका यह पुश्तैनी काम आसान नहीं है, इसलिए उसकी मां चाहती थी कि वह डॉक्टर बने। मगर अफसोस, उसकी आंखों में सी वेव्स एंड स्नोई लैंड को जानने एंड समझने की ललक थी, इसलिए उसने वह करने की ठानी जो आज तक किसी ने भी नहीं किया था, और बन गया एक्सप्लोरर। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि रोआल्ड अमुंडसेन था, जो सर जॉन फ्रैंकलिन के पोलर एक्सपीडिशंस की कहानियां पढ़ पढ़कर बड़ा हुआ था। यही नहीं, अपने कमरे में नक्शे फैलाकर घंटों तक नए रास्तों की कल्पना करना उसका फेवरेट काम हुआ करता था। और फिर एक दिन इसने सबको चौंका दिया, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वह दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों की खोज करेगा। ऐसे ही समय बीतता गया और अमुंडसेन 21 साल का हो गया, और तब तक उसकी मां का देहांत हो चुका था, और उसे रोकने वाला अब कोई नहीं था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह अभियानों में लग गया। मगर उसे नहीं पता था कि बर्फ की यह दुनिया जितनी अट्रैक्टिव लगती है, उतनी ही खतरनाक भी है। वैसे अगर बात की जाए उसके सबसे बड़े पोलर एक्सपीरियंस की, तो ये उसकी पहली अग्नि परीक्षा थी, जो हुई थी 1897 में। ये बात तब की है जब उसने बेल्जियम एंटार्क्टिका अभियान किया था, और यह पहली बार था जब वह किसी बड़े अभियान का हिस्सा बना था। मगर यह यात्रा किसी मैप बुक जैसी आसान नहीं थी, बल्कि यह दुनिया का पहला ऐसा अभियान था जिसने एंटार्क्टिका की सर्दियों में रहने का प्रयास किया था। मगर वे ऐसी जगह फंस गए जहां पहले कोई नहीं गया था। चारों ओर अंधेरा था, ठंड इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। यही नहीं, उनका खाना भी खत्म होने वाला था। टीम के लोग ठंड और भूख से लगातार बीमार हो रहे थे, और यही थी अमुंडसेन की असली परीक्षा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। यहीं पर उसकी वो लर्निंग काम आई जो उसने इनुइट जनजाति से सीखी थी। उसने देखा था कि वे लोग बर्फीले इलाकों में कैसे जीवित रहते हैं, कैसे फर से बने कपड़े पहनते हैं और ठंड से खुद को बचाते हैं, और कैसे स्लेज कुत्ते उनके सबसे बेहतरीन साथी होते हैं। यही नहीं, वो जान चुके थे कि कैसे बर्फ के घर यानी इग्लू इतने गर्म रहते हैं। और बस फिर क्या था, उसकी यही नॉलेज उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी, और उसने इस कैंपेन को सक्सेसफुली पूरा कर दिया। बस फिर क्या था, समय के साथ अमुंडसेन का नाम एक्सपीडिशंस की दुनिया में ऊंचा उठने लगा। और फिर आया 1903, जब उसने तय किया कि वह नॉर्थ वेस्ट पैसेज को पार करेगा। वैसे अगर नॉर्थ वेस्ट पैसेज की बात की जाए तो ये एक डेंजरस सी रूट है जो कनाडा के आर्कटिक रीजन से होकर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। हालांकि वो जानता था कि यह सफर भी आसान नहीं होने वाला था, लेकिन अमुंडसेन तो खतरों से खेलने के लिए ही बना था। बस फिर क्या था, उसने अपने छोटे से जहाज को तैयार किया और रवाना हो गया। रास्ते में बर्फीले तूफान आए और जहाज उसमें फंस गया। यही नहीं, कई महीनों तक उसे एक जगह रुकना पड़ा, मगर फिर भी वह रुका नहीं। 3 साल की मेहनत के बाद उसने वह कर दिखाया जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। अमुंडसेन पहले इंसान थे जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट पैसेज को पार किया था। अब तो उसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। हर कोई उसे जानना चाहता था, उससे सीखना चाहता था कि उसने यह कारनामा आखिर किया कैसे। अमुंडसेन बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो बस ट्रेलर था। उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। फिर आया 1909, जब उसने नॉर्थ पोल पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। अपनी इस जर्नी के लिए वो बहुत एक्साइटेड था। उसे खुद पर यकीन था
कि वह जल्दी वहां पहुंच जाएगा, मगर तभी एक ऐसी खबर आई जिसने उसे परेशान कर दिया। यह खबर आई थी अमेरिका से। दरअसल अमेरिकी खोजकर्ता रॉबर्ट पीरी ने दावा किया था कि वे नॉर्थ पोल पर पहुंच चुकी हैं। इससे उसका नॉर्थ पोल पर पहुंचने का सपना टूट गया। मगर अब सवाल यह था कि अमुंडसेन के पास क्या बचा? क्या अब उसे रुक जाना चाहिए? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अमुंडसेन ने रुकना सीखा ही नहीं था। उसने तुरंत अपनी योजना बदली और अपने लिए एक नया टारगेट सेट किया, और उसका नया टारगेट था दक्षिणी ध्रुव। उसने सोचा, अगर मैं उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला इंसान नहीं बन सका तो क्या हुआ, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला तो पहला इंसान बन ही सकता हूं। हालांकि वह जानता था कि वह अकेला नहीं है जो ऐसा करना चाहता है। असल में इंग्लैंड के रॉबर्ट स्कॉट भी उसी दिशा में बढ़ रहे थे। अब यह केवल इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि एक दौड़ बन चुकी थी। जो पहले पहुंचेगा इतिहास में उसी का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं, इतिहास हमेशा पहली पोजीशन पर आने वाले को याद रखता है, ना कि दूसरे को। फिर आया जून 1910 और इस हिस्टोरिकल जर्नी की शुरुआत हो गई। जब वह एंटार्कटिका पहुंचा तो उसने अपना बेस कैंप एक खाड़ी में बनाया, यानी स्कॉट के मुकाबले 60 मील करीब। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। दरअसल अमुंडसेन ने जो योजना बनाई थी वो काफी शानदार थी, मगर इसके बावजूद दूसरी ओर स्कॉट ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिन्होंने उसे अमुंडसेन से आगे नहीं निकलने दिया। अगर अमुंडसेन की योजना की बात की जाए तो उसने स्लेज कुत्तों का इस्तेमाल किया, हर 10 मील पर खाना जमा किया और बेहतर रास्ता चुना, यानी जो सुरक्षित और तेज था। मगर दूसरी तरफ स्कॉट की टीम पोनीज, मोटर स्लेजेस एंड डॉग्स पर निर्भर थी, मगर उनके टट्टू बर्फ पर ज्यादा दूर नहीं जा सके। साथ ही उनकी मोटर स्लेज भी जल्दी खराब हो गई और कुत्तों को भी वापस भेजना पड़ा। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता था और वह था पैदल चलने का। ये तो आप भी जानते हैं कि इतनी खतरनाक जगह पर इंसान कितने ही दिन पैदल चल सकता है। बस यही वो वजह थी कि स्कॉट पीछे रह गया और अमुंडसेन आगे निकल गया। अमुंडसेन की बात की जाए तो उनकी टीम 14 दिसंबर 1911 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गई थी। वहां उन्होंने नॉर्वे का झंडा गाड़ा और अपनी जीत को इतिहास में दर्ज कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कैंप का नाम रखा पोल हाउस, यानी ध्रुव का घर। इसके बाद वह 1 महीने तक वहीं रहे और फिर सुरक्षित बेस कैंप लौट आए। वहीं दूसरी तरफ अगर स्कॉट की बात की जाए तो उनकी टीम 18 जनवरी 1912 को साउथ पोल पर पहुंच गई थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उन्होंने वहां नॉर्वे का झंडा देखा तो उनका दिल टूट गया। लेकिन अभी उनकी असली मुश्किलें बाकी थी, क्योंकि वापसी का सफर आसान नहीं होने वाला था। वे जैसे तैसे वहां पहुंच तो गए थे, लेकिन वापसी बेहद कठिन थी, क्योंकि हैवी स्नोफॉल एंड स्टॉर्म ने उन्हें घेर लिया था। यही नहीं, उनका खाना भी खत्म हो गया था और उनके 2 लोग बीच में ही मर गए थे। और फिर अंत में सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आपको जानकर बहुत दुख होगा, क्योंकि अंत में स्कॉट और उनके साथी बेस कैंप से केवल 11 मील दूर अपनी टेंट में जमकर मर गए। और फिर महीनों बाद जब उनकी लाश मिली तो उनके पास एक डायरी थी जिसमें उनकी आखिरी कहानी लिखी हुई थी, जो बेहद डरावनी थी। वैसे अगर आप स्कॉट के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा कि स्कॉट के ऊपर वीडियो बनाएं। हम आपके लिए स्कॉट का वो वीडियो जरूर लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं अमुंडसेन की। अमुंडसेन वास्तव में एक ट्रू एक्सप्लोरर था। 1925 में उसने अपने जहाज से उत्तरी ध्रुव तक जाने की कोशिश की और 1926 में वह पहला व्यक्ति बना जिसने नॉर्थ पोल के ऊपर से विमान में उड़ान भरी। मगर 1928 में जब वह अपने एक साथी खोजकर्ता को बचाने के लिए निकला था तो उसका विमान समुद्र में गिर गया, जिसे कभी भी ढूंढा नहीं जा सका। तो ये कहा जा सकता है कि अमुंडसेन की कहानी केवल बर्फ और तूफान की नहीं, बल्कि करेज, परसिवरेंस एंड ड्रीम्स की कहानी है। आज जब हम एंटार्कटिका को देखते हैं तो वहां की सफेद बर्फ में कहीं ना कहीं उसकी छाप मौजूद है, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। और वह कोई और नहीं बल्कि रोआल्ड अमुंडसेन था। वैसे आपका अमुंडसेन के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।